व्यापारी मोती दोसेजा को झूठे मामले में फंसाने के प्रयास पर दर्ज केस में 4 आरोपियों को जेल भेजा गया है। आइए लेते इस पर शिकायतकर्ता से अधिक जानकारी। मध्यवर्ती पुलिस ने 4 जनों को आपके दुकान में रिवॉल्वर रखने का षड्यंत्र रचने के केस में अरेस्ट किया हुआ है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये जो 2 लाख रुपए की सुपारी आपको फंसाने के लिए अजीत भाटिया ने दी होगी? सबसे पहले मैं अपने पत्रकार भाइयों का दिल से अभिनंदन करना चाहूँगा, जो मेरे हर मुश्किल समय में मेरे सच के साथ आके खड़े रहते हैं और ये मुझे सुनते हैं और समझते हैं और लोगों तक मेरी बात पहुँचाते हैं। मामला ऐसा है कि सर 2015 से और 2010 के बीच से मैं एक लड़ाई लड़ रहा था नकली सनद के बारे में, जिसको मैंने उजागर किया 2017 तक लड़ के। उसमें एक केस मैंने उजागर किया जिसमें FIR कराने में मैं सक्षम हुआ। उसके बाद उसी वक्त दौरान मुझे 9 से 10 केस और मिले थे जिसमें अजीत भाटिया शामिल था। मैं अजीत भाटिया को नहीं जानता हूं, ना अजीत भाटिया से मेरा कोई व्यक्ति विशेष मामला है, पर वो एज लाइक भूमाफिया जैसा काम करता है, जिसका मैंने उदाहरण उसके जो ये सबूत हैं सब मैंने गवर्नमेंट प्रशासन को दिए हैं कि भाई किस तरीके से वो ये बड़ा रैकेट चलाता है, किस तरीके से ये काम मोडस ऑफ अपॉर्चुनिटी वो कैसे इस्तेमाल करके सरकारी ज़मीनों के पहले नकली पेपर बनाता था, रिकॉर्ड रूम में डालता था, सरकारी कर्मचारियों को मैनेज करके फिर वो शासकीय ज़मीनें हड़प करता था। प्राइवेट लोगों के साथ मिलकर बहुत सारे लोगों ने इसको काम दिया है। एक मशहूर दलाल है जो इसका माल बेचता था, मैं उसका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करता हूँ, मैंने गवर्नमेंट को लिख के दिया है। उसके बाद वो लड़ाई चलती आ रही थी। फिर उस बीच में इसने मुझे धम दिया, पैसे की ऑफर भेजी। मैं कहीं मैनेज नहीं हुआ तो मेरी झूठी कंप्लेंट करने लगा खंडनी विभाग में कि मेरे से खंडनी मांगता है, मैं और हमारे शहर के लॉ ऑफिसर के खिलाफ, दूसरे कार्यकर्ताओं के खिलाफ। मैं वहाँ पे भी हम लोग नहीं थके, फिर इसने झूठा षड्यंत्र रचा ये मुझे फंसाने के लिए। तो उस षड्यंत्र में आज ये खुद ही फंस गया। मैं जब तक फंसा तब तक मुझे नहीं मालूम था प्रॉपर ये आज पुलिस इसको किस माध्यम से ढूंढ के लाई है, वो आपके सामने आ चुका है। ये जो केस है इसमें यानी अजीत भाटिया ही मेन है कि इसके पीछे और कोई और है? सर अजीत भाटिया अकेला नहीं है, इसके और साथीदार हैं, जो मैं आपके माध्यम से पूरी पुलिस प्रशासन को हाथ जोड़ के नम्र विनती करता हूं, सर उनको बाहर लाइए। ये अकेला नहीं है, इसके साथ बहुत सारे बड़े बड़े मगरमच्छ है, उल्लादनगर के भूमाफिया इसके साथ जुड़े हैं। ये अकेले की ताकत नहीं कि ये इतना बड़ा कटकारस्थान कर सके और मुझे अंदर डाल सके। मैं हाथ जोड़ के पुलिस प्रशासन रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबको बाहर लाइए, सिर्फ अकेला ये नहीं है सर। ये जो केस है इसमें आपने अभी बताया कि जो सनद का मैटर है, तो इसमें महसूल के कोई बड़े अधिकारी भी शामिल है क्या? बिल्कुल है, जगत सिंह गिरा से, जिसके खिलाफ मेरी लड़ाई चालू थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का मेरा डेट था 30 जनवरी। 29 जनवरी को मेरे ऊपर अटैक हुआ, मैं वहाँ पे फॉलो अप नहीं कर पाया प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ से मार्गदर्शक से हटाने के लिए। और ये अजीत भाटिया के आप कॉल रिकॉर्ड डिटेल निकालेंगे तो गिरासे का अच्छा दोस्त है, गिरासे से उसकी अच्छी बातचीत है। ये दोनों मेरे से ज्यादा परेशान थे इस मामले में, और सारे लोग भी भूमाफिया परेशान है, उससे सबसे ज्यादा ये दोनों परेशान थे। इसके लिए इन्होंने कटकारस्थान किया है पूरा मिलकर इन्होंने मुझे फंसाने का, मेरा पूरा शक है। और अगर पुलिस डिपार्टमेंट और डिटेल इसने अंदर जाएगा, DCP साहब और जाएंगे, तो जगत सिंह गिरासे भी खुद ही बाहर आएगा उसके अंदर। ये अभी आपकी मांगनी क्या है पुलिस डिपार्टमेंट? सर मैंने हाथ जोड़ के बोला, मैं DCP साहब से, CP साहब से, DG साहब से हाथ जोड़ के नम्रन करता हूँ, सर ये भूमाफियाओं का राज चल रहा है इधर बहुत बड़ा, उस पर आप आइए, रोशनी डालिए, देखिए, बहुत सारे पुरावे सबूत है मेरे पास, मैं आपको देना चाहता हूँ। सर मुझ जैसा आम आदमी यहाँ तक पहुँच पाता है तो सोचिए उसको हटाने के लिए क्या क्या करते हैं, तो इनके हाथ कहाँ तक जाएंगे। अभी आपके ऊपर यानी आप ये सब सनद घोटाला बाहर निकालते हैं, वहां से आप हटे, इसके लिए आपके ऊपर आर्म्स एक्ट डाल के हो गया है। आगे अगर आपके ऊपर कोई हमला होता है तो इसके बारे में आप कुछ पत्र व्यवहार करेंगे प्रशासन से? सर इसमें कोई दो राय नहीं है, जो जिस लेवल पे जा सकते हैं, पहले खंडनी का खोटा गुना दाखिल करने के लिए आ गया है, धमकाया, नहीं डरा, आर्म्स एक्ट तक दाखिल कर दिया, तो मुझे मरवाने में वो कितनी देर लगाएंगे सर? मुझे और मेरे परिवार को इन सभी लोगों से धोखा निर्माण हुआ है, शासन और प्रशासन भी इसमें शामिल है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हाथ जोड़ के नम्र विनती करता हूँ, मुझे और मेरे परिवार को कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी इन सबकी रहेगी सर। पर मैं किसी से डरूंगा नहीं, सिवाय खुदा, मैं रब मेरे साथ है, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, पर मैं लड़ूंगा जब तक मुझ में आखिरी श्वास है। व्यापारी को झूठे केस में फंसाए जाने के केस में क्या कहना है संबंधित वकीलों का, आइए जानते हैं। देखिए ये एक बहुत ही संजीद अपराध है। इस अपराध में एक अजीत भाटिया नाम के जो एक विकासक है उल्लासनगर में, उनकी मोडस ऑपरेंडी मतलब काम करने का तरीका ऐसा है कि वो लफड़े की जगह खरीदते हैं
और रेवेन्यू ऑफिसर को ब्राइब देकर उनके डुप्लीकेट पेपर बनाते हैं और पेपर बनाकर वो जगह पे बिल्डिंग बनाते हैं। ये उनका धंधा है। तो ऐसे ही जब इलीगल काम वो कर रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तब कुछ पत्रकार, कुछ समाज कार्यकर्ता, कोई बिजनेस राइवल जब उनको विरोध करता है तो उनको डराने के लिए, उनको चुप बिठाने के लिए उनके ऊपर वो झूठे केसेस करते हैं। आज तक उन्होंने कई झूठे केसेस किए हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि CR नंबर 28/2012 ये मुर्तुजा बच्चन नाम के पत्रकार के खिलाफ किया था और उस केस में FIR दाखिल हुआ था, मगर पुलिस ने जब डिटेल में इंक्वायरी की तो ये केस झूठा निकला। वैसे ही 2022 में CR नंबर 413 भी चिराग के ऊपर, चिराग उनका एक बिजनेस राइवल है, उनके खिलाफ किया था। उसमें भी पुलिस ने पूरा तपास करके एक केस झूठा है ऐसा साबित किया है। और एक बार उन्होंने झूठे पेपर देकर एक प्लान पास किया था नगर पालिका में। उस समय के जो नगर रचनाकार थे गुलगुले साहब, उन्होंने पास किया। बाद में किसी पत्रकार ने उनको डॉक्यूमेंट के साथ ये साबित किया कि अजित भाटिया ने दाखिल किए हुए सारे पेपर बोगस है, तो उन्होंने वो प्लान कैंसिल किया। तो चिढ़कर उसके खिलाफ भी अजित भाटिया ने केस दाखिल करके उनको 1 महीना अटक किया। तो आज के जो ये केस में जो मोती दुशेजा है वो भी एक पत्रकार है और RTI एक्टिविस्ट है। उन्होंने इसके अजित भाटिया के इलीगल कारनामों के खिलाफ जब शिकायतें की तो उनको डराने के लिए उन्होंने 29 जनवरी 2022 को कुछ लोगों को हाथ में करके पैसा देकर उनके शॉप में रिवॉल्वर रखा और पुलिस को झूठी सूचना देकर उनको अरेस्ट किया। उसके खिलाफ हम हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट ने उस समय भी हम पुलिस को बता रहे थे कि भाई ये झूठा केस है, हमारे पास CCTV फुटेज है, आप देखो, और वो जिन्होंने रिवॉल्वर हमारे दुकान में रखा उनको पकड़ो। मगर पुलिस ने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। मगर हाईकोर्ट ने जब वो CCTV फुटेज देखा तो हाईकोर्ट का समाधान हुआ और हाईकोर्ट ने पुलिस को, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर दोनों को वहाँ बुला के एक दिया, डायरेक्शन दिया कि फ़ौरन जिन लोगों ने रिवॉल्वर प्लांट किया है उनको अटक करो। तो ये अटक हुआ है। अब तक कितने आरोपी अरेस्ट हुए हैं और आगे भी और होने की संभावना? अभी तक 5 आरोपी अटक हुए हैं और भी इसमें जिस जगह से या जिन लोगों ने इनको रिवॉल्वर सप्लाई किया वो भी इसमें आरोपी है। उनकी खोज पुलिस कर रही है, तो आरोपी और बढ़ने की संभावना है। अभी तक 5 आरोपियों को अटक किया है। इसमें पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, पुलिस की भूमिका पर तो शुरू से ही सवाल उठ रहे हैं। हमको जब मोती दुशेजा को जब अरेस्ट किया था तब हमने पुलिस को बोला था ये झूठी केस है, आप अलग एंगल से इन्वेस्टिगेशन करो, मगर पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। हम हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट में भी उन्होंने झूठा एफिडेविट दाखिल करके ये मामला रफा दफा करने की कोशिश की, मगर हाईकोर्ट का समाधान नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने बोला कि तुम्हारा जो एफिडेविट तुमने दाखिल किया है वो उससे हमारा समाधान नहीं हुआ है, तुम या तो खुद इन्वेस्टिगेशन करो नहीं तो हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी। तब जाके डर के मारे इन्होंने इन लोगों को पकड़ा है। तो पुलिस की भूमिका के ऊपर तो मैंने आज अपने आर्गूमेंट में भी बताया कि पुलिस ने ये जो केस दाखिल किया है, जो जुना CR है 29 जनवरी 2022 का, उसी CR में इन लोगों को अटक किया है। पुलिस का काम था दूसरा नया CR दाखिल करके, अपराध दाखिल करके उसमें इन लोगों को अटक करना, ये पुलिस का काम था। पुलिस ने जो सेक्शन लगाया है 193 वो भी गलत लगाया है। किसी को झूठे केस में फंसाने का प्रॉपर सेक्शन है 211, और पुलिस ने गलती की है। ऐसा पुलिस की बहुत सारी गलतियां हैं। आज कोर्ट में पुलिस ने 7 दिन का PCR पुलिस कस्टडी मांगा था मेरे क्लाइंट का, अजीत शंकरलाल भाटिया का और अन्य आरोपी लोगों का, बट कोई भी ग्राउंड्स जस्टिफिएबल नहीं था। आर्ग्यूमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस के बाद कोर्ट ने उनको मैजिस्ट्रियल कस्टडी में लिया है, MCR में लिया है। इसके आगे आप क्या फर्दर कार्रवाई करने वाले हैं? PCR के दौरान कार और मोबाइल रिकवरी हुआ था मेरे क्लाइंट अजीत शंकरलाल भाटिया का। उसमें भी कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं आया है कि मेरे क्लाइंट का कोई भी कनेक्टिविटी है ये ऑफेंस से, जो आर्म्स एक्ट और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के तहत दर्ज हुआ था 29 जनवरी 2022 को। एंड इवन जो सेक्शंस पुलिस ने लगाए हैं आफ्टर 1.5 years 120B ऑफ IPC एंड 193 ऑफ IPC, ऐसा भी कोई एविडेंस पुलिस रिकॉर्ड पे नहीं लाई है जिससे मेरे क्लाइंट को कनेक्ट किया जा सके उस मैटर से। आप बेल के लिए मूव करने वाले हैं, क्या आगे कार्रवाई करेंगे, किस तरह? I have already moved bail application for my client Ajit Shankarlal Bhatia, and now the matter is kept for say of the investigation officer to it. अजीत भाटिया पर
आरोप लग रहे हैं कि वो इस तरह से लोगों को फंसाने का कार्य पहले भी कर चुके हैं। इस तरह के आरोप लग रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जो भी एलिगेशंस मेरे क्लाइंट अजीत भाटिया के ऊपर है, वो टोटली फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं जो कोर्ट के सामने दी गई हैं और ऐसा कोई भी मैटर्स उनके ऊपर फाइल नहीं है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।